जब बच्चे मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं तो बच्चे बात नहीं कर पाते हैं तो मुझे बहुत रोना आता था। कभी भी हिम्मत नहीं हारे और कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझे, क्योंकि हमारे साथ हमारा अल्लाह मौजूद है। अल्लाह अगर ऐसा हुआ तो इससे बड़ी और क्या बात होगी कि अल्लाह ने मेरे लिए रास्ता निकाल दिया। मैं मलेशिया से वापस आ रही थी, हम लोग पहले मलेशिया में रहते थे। वहाँ से जब हम लोग वापस आ रहे थे तो जहाँ भी मेरे सर पे बहुत सीधी दर्द था और चक्कर आ रही थी बार-बार। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं निदा यास्मीन और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाजरीन, अगर मेहनत की लगन और कुछ कर दिखाने की लगन हो तो बहुत सा नामुमकिन काम भी हो जाता है मुमकिन। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी अजीम खातून जो सुनने की सलाहियत से तो है महरूम, लेकिन उन्होंने अपनी इस महरूमी को अपनी मजबूरी नहीं बनाया और हिम्मत और हौसले से बहुत कुछ कर दिखाया। आज कामयाबी के साथ ये अजीम खातून चला रही हैं एक रेस्टोरेंट, जिन्होंने पहले होममेड से शुरुआत की थी, लेकिन अभी 1 महीना ही हुआ है और बिल्कुल कामयाबी के साथ इनका ये रेस्टोरेंट रवा दवा है, जिसका नाम है हिरा फूड। आइए हम जानते हैं इनसे इनके सफर के बारे में। अच्छा आंटी, क्या ट्रेजेडी हुई थी आपके साथ इस तरीके की, मतलब ये महरूमी कब से हुई, क्या हुआ था? शुरू स्टार्टिंग से है ये महरूमी या आपको आवाज कब से नहीं आती? क्या हुआ था ऐसा? मुझे आवाज़ के ये जो मेरे कानों का मसला हुआ है इसको कम से कम 11 साल क्या ऐसे क्या क्या हादसा पेश जब मैं मलेशिया से वापस आ रही थी, हम लोग पहले मलेशिया में रहते थे। वहाँ से जब हम लोग वापस आ रहे थे तो जहाँ भी मेरे सर पे बहुत सीधी दर्द था और चक्कर आ रही थी बार-बार। और जब मैं यहाँ एयरपोर्ट पहुंची तो बिल्कुल भी मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी किसी की। जब घर पहुंचे तो घर पहुंचने के तक मुझे अपनी आवाज़ भी आने लगी। फिर आपको मायूसी हुई? कुछ ऐसा वक्त आया कि लोगों ने आपको मायूस किया हो और आपको बिल्कुल बोला आप कुछ नहीं कर सकती, आप महरूमी हो गई इतनी बड़ी, ऐसा कुछ हुआ? फीलिंग्स हुई आपके साथ? जब आपके कान का मसला हुआ था उसके बाद आपको मायूसी हुई? जब मेरे कान का मसला हुआ तो मैं बहुत रोती थी और मुझे बहुत अफसोस होता रहा है कि मेरे कानों में क्या मसला हो गया। और जब बच्चे मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं तो बच्चे बात नहीं कर पाते हैं तो मुझे बहुत रोना आता था। आपके कितने बच्चे आंटी? आपके कितने बच्चे? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियाँ। मेरी 3 बेटियाँ थी, एक बेटी का तकाली और का हिरा नाम था। अच्छा, रेस्टोरेंट को आपको कितना अर्सा हुआ? 1 साल हुआ है अभी आपने बताया। रेस्टोरेंट को कितना टाइम हो गया? रेस्टोरेंट खोले हुए अभी हमें 2 महीने हुए हैं और इससे पहले मैं होममेड घर में काम करती थी। 2 साल हो गए कम से कम, और अभी 2 महीने पहले मैंने रेस्टोरेंट खोला। तो ये आइडिया रेस्टोरेंट खोलने का ये कैसे आया? क्योंकि आजकल तो आपको पता है कि औरतों को आगे बढ़ने से बिल्कुल रोका जाता है। बिल्कुल अगर कोई कोशिश भी करे तो उसको मोटिवेट करने के बजाय बातें करते हैं। लोगों ने आपको कुछ ऐसा कहा, कुछ आपको मायूस किया इस तरह से जो आप खोला है आपने? अब इंशाल्लाह आप आगे तरक्की करेंगी। रेस्टोरेंट खोलने का मशवरा किसने दिया? रेस्टोरेंट खोलने का मशवरा मुझे मेरे बेटे ने भी दिया और मेरे दिमाग में बहुत पहले से आइडिया था, क्योंकि जब मैंने बर्गर बनाकर लोगों को भेजने शुरू किए थे तो लोगों को मेरे बर्गर बहुत पसंद आते थे और दूसरे लोग गाड़ियों में मुझसे बर्गर लेने आते थे और हर कोई तारीफ करता था। फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि हम रेस्टोरेंट खोलते हैं और ये मेरा बहुत बड़ा ख्वाब था कि मैं अपना रेस्टोरेंट खोलूँ। ये सब आप खुद तैयार करती हैं, मतलब आपकी रेसिपीज होती हैं? सारा सामान, बर्गर्स, सैंडविचेस, सबका सामान आप खुद तैयार करती हैं? जी, मैं सब कुछ घर में खुद तैयार करती हूँ और सामान सैंडविच और बर्गर का सामान सब कुछ तैयार करती हूँ। तो अच्छा, टाइमिंग्स क्या है रेस्टोरेंट के? जैसे मैं सबको बताऊं कि भाई टाइमिंग्स भी मैं बताऊं कि किस टाइम ओपन होता है और बंद किस टाइम होता है? रेस्टोरेंट की टाइम हमारी शाम को 6 बजे से लेकर और रात 3 बजे तक है और इंशाल्लाह दोपहर से 2 बजे से लेकर और रात 3 बजे तक ओपन करेंगे। कोई ऐसा मतलब मैसेज आप दें जो ऐसी औरतें हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं या जो भी मतलब जिनके नैरो माइंडेड लोग हैं जो औरतों को बिल्कुल चाहते हैं कि वो घर में बंद होकर बैठी रहें और इस तरह ना करें, उनके लिए एक मैसेज आप दें कि आपने किस हौसले और हिम्मत से ये सफ़र तय किया? आप औरतों को क्या मैसेज देना चाहती है? क्या मैसेज देना चाहती है? सही है। और औरतें बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिनको घर में बिठा दिया जाता है कि कोई काम नहीं करो, तो उनको क्या मैसेज देना चाहती है? मैं ऐसी औरतों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि कभी भी हिम्मत नहीं हारें
और कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझती, क्योंकि हमारे साथ हमारा अल्लाह मौजूद है। और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इंसान को। अगर वो अकेले हो गई या उसकी शोर का इंतकाल हो गया या तलाक के हाथ हो गई या बेवा हो गई, तो ऐसी औरत को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने आप दुआ रखनी चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं। जो इंसान अपने अंदर ये बात महसूस कर लेना कि हम सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर वो दुनिया से टक्कर लेके सब कुछ कर सकते हैं। अभी कितने आइटम्स हैं आपके रेस्टोरेंट में? अभी हमारे पास ये बर्गर और सैंडविच और इसके अलावा ट्विस्टर वगैरह रोल ट्विस्टर। अच्छा, तो आप जो मतलब इतना अरसा हो गया, अब आप क्या फील करती हैं? ये जो है मतलब इस जो महरूमी है, अब आपको कुछ फील नहीं होता? कोई तकलीफ तो नहीं होती इस चीज़ से? मायूसी तो नहीं होती मतलब? पहले मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो गई थी कि मैं कुछ नहीं करती जब मेरे कानों में मसला हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अल्लाह ने अगर मुझे ये मसला दिया तो उसमें कोई मसलहत होगी, अल्लाह की कोई मसलहत होगी कि उसने मुझे छोटी सी तकलीफ दी है और मुझे किसी बड़ी तकलीफ से बचाया है। उसके बाद मैंने सब्र करना शुरू करी और उसके बाद मैंने डॉक्टरों को दिखाया, तो डॉक्टर ने मुझे मेरे टेस्ट करवाए। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल मायूसी दिखा दी कि आपके कानों का हम यहाँ पे इलाज नहीं कर सकते और अगर आपका इलाज है तो अमेरिका में। अच्छा, अमेरिका में इलाज हो जाएगा ये बोला है? बाहर आपका इलाज हो जाएगा। जी हाँ, मैं मलेशिया और दुबई में। बाहर आपका इलाज, कानों का इलाज हो जाएगा। नहीं, बाहर तो मैं बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी इस वजह से। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछी, हो सकता है जैसे वो कोई उठाए जिम्मेदारी आपकी इसकी, तो हो सकता है आपका इलाज। तो बोलती है अगर आपकी कोई जिम्मेदारी उठाए, जिम्मेदारी कानून की, तो हो सकता है इलाज आप करवा लेंगे। हाँ, इंशाल्लाह अगर ऐसा हुआ तो इससे बड़ी और क्या बात होगी कि अल्लाह ने मेरे लिए रास्ता निकाल दी। अच्छा, बेटी के जाने का आपको गम है? जो बेटी की आपने बताया डेथ हो गई थी उसकी। बेटी के जाने का गम। तो जब वो गई थी तो क्या हुआ था? बस वो जब 1 साल की थी तो उसका जब इंतकाल हुआ है तो डॉक्टर ने आके जब मुझे इत्तला दी कि हम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 10% चांस है कि वो बच जाएगी। मैं उसी वक्त जानमाज बिछा के सजदे में बैठी और मैंने अल्लाह से दुआ की कि उसकी तकलीफ आसान कर दे। अगर उसकी ज़िंदगी है तो उसको ज़िंदगी दे दे और अगर उसे अपने पास बुलाने तो बुला ले, लेकिन उसकी तकलीफ आसान कर दे। आप यकीन नहीं करेंगी, मैंने ये दुआ करके मैं बैठी हूँ और 5 मिनट बाद डॉक्टर ने आके मुझे बोला कि उसका इंतकाल हो। और उसके बाद जो मेरी हालत हुई है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ज़ाहिर है बेटी के जाने का तुम क्या होगा मुझसे पूछो। कितने बेटे हैं आपके? कितनी बेटियां हैं? और कितना भाई है? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं और 2 बेटे हैं। सबसे बड़ी बेटी की शादी हुई है, वो भी बहुत पास है और उसके बाद जो बेटा है वो बड़ा हो रहा है, और तीसरे लड़की बेटी मेरे साथ आपने देखा होगा कि ये सारे से इनके बेटे वहाँ आंटी के मौजूद हैं जो कोऑपरेट कर रहे थे। मैं क्वेश्चन कर रही थी, ये कोऑपरेट करके पूरी अच्छी काउंसलिंग कर रहे थे, अपनी मम्मा को बता रहे थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुसैन अली है। अच्छा, आप एक ऐसा मैसेज दें उन बेटों के लिए जो अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में बोलते हैं कि अब तो ये बेकार है, छोड़ आते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले ये मैसेज क्या? सबसे पहले तो ये मैसेज दूंगा कि माँ बाप जो है एक तरीके से बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है। अब हम इनके लिए जितना करें वो कम है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि एक बच्चा जब पैदा होता है उसको बड़ा करना, उसको तालीम देना, उसको सिखाना, उसको सब पढ़ाना, उसको हर चीज़ की उसको स्कूल देना, तो ये सब बहुत मुश्किल काम होता है एक माँ के लिए। और अम्मी ने लिटरली हम लोगों को माँ बाप दोनों करके मतलब मैनेज किया, सही है। तो उसके लिए खैर मैं अम्मी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करूँगा, क्योंकि माँ है मेरी बहुत ज़्यादा। और मुझे इनसे काउंसलिंग करने में मैं इशारों में सब समझाता हूँ, तो मुझे भी इशारों की आदत हो गई है। अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई कि ये बात सुन के, कि बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के कि माँ बाप वाकई ऐसी चीज है। और माँ का जो किरदार होता है ना, वो मेरे को भी आंसू आ रहे थे कि इनका सुन के स्टोरी। मैं माँ के हवाले से बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। आप ये बताएं कि आपको कभी इरिटेशन होती है कि आपकी मम्मा को सुनने में
समझ में नहीं आई हो आपकी बात, आप कभी इरिटेट हुए? इरिटेट तो वैसे हम लोग कभी हुए नहीं है, लेकिन हो जाता है समटाइम लोग तब भी बात नहीं समझती, जैसे कि बहुत ज्यादा मुश्किल वर्ड आ जाता है ना तो हम भी समझ नहीं पाती, तो हम लोग उनको मैसेज में समझा देते हैं। मैसेज में समझा दिया। ऐसी आप भी एक मैसेज दे के, जैसे आपने मुझे बताया, पता चला कि आपको भी लोगों ने मायूस किया, टोका कि ये क्या आप अपनी मम्मा को करवा रहे हैं, तो आप इसके बारे में मैसेज दें कि आप औरतें भी भाई बहुत कुछ कर सकती हैं। बहुत से लोगों ने बाइक किया, बिल्कुल। मैं इससे पहले मैं बाइक चलाता था, करीब चलाता था जब मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। तो खैर उसके बाद जब मैंने रेस्टोरेंट का फैसला किया था अपने साथ मिलकर, तो लोगों ने मुझसे ये बोला कि तुम टमाटर का स्टॉल लगा लो, या तो सही है, या फिर सब्जी का स्टॉल लगा लो, लेकिन तुम अपनी अम्मी के साथ काम नहीं करो क्योंकि लोग ऐसे हैं वैसे हैं। मैंने बोला लेट इट बी, आप जाके जरा बाहर जाके देखो, मलेशिया जाओ, मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री में आप देखें जाके वहाँ पे रोडों पे लेडीज बर्गर बेच रही है, सही है, वो क्यों बेच रही है? क्या वो कोई और है, या फिर सलाई मखलूक है, या फिर कुछ और है? इंसान नहीं है क्या वो जो रोडों पे बर्गर बेच रही है खड़े होकर? मेरी बात नहीं, काम नहीं कर सकती। मैंने अम्मी को हौसला दिया इस चीज पे काफी, मेरे भाई ने दिया, मेरा बड़ा भाई है, बहुत ज्यादा सपोर्टर है, हर चीज में सपोर्ट करता है अम्मी को, मुझे, पूरे घर को, इवन चलाई यही है।